Here we talk about the art of propaganda in Nazi Germany. Nazi Germany art of propaganda was responsible for establishing total control over its people in the following ways. Following ways का मतलब है कि किस तरह से उन्होंने अपना नाजी कल्ट प्रोपोगेट किया। माध्यम क्या था? यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड मीडिया फॉर ए ग्रेटर इफ़ेक्ट, यानी कि नाजी कल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने और जो प्योर आर्यंस हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने अपनी एक लैंग्वेज जो सेट थी जर्मन उसको, और साथ ही जो मीडिया ने इसमें काफ़ी रोल प्ले किया। यूज़ ऑफ मीडिया, हिटलर वॉज स्किलफुल प्रोजेक्टेड एज अ मसीहा। हिटलर ने अपने आप को अपने तौर तरीक़ों से, अपने कल्ट से, अपने कामों से कह सकते हैं कि लोगों में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, यानी कि वो लोगों को एक भगवान, एक मसीहा के रूप में दिखने लगा था और लोग ये समझने लगे थे कि वास्तव में ये ही वो व्यक्ति है या ये ही वो भगवान है, मसीहा है जो हमारे दुख दर्दों को दूर करेगा। और ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वीमर रिपब्लिक की जो कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन, वो बहुत ख़राब थी और वो लोगों की स्थिति को नहीं सुधार पा रहा था। और ऐसे टाइम में हिटलर का आना और पूरी जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन और जो लोग थे उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना। हालांकि हिटलर ने बाद में जो ज्यूज़ या अनवांटेड, अनडिज़ायरेबल लोग थे उनको धीरे धीरे पावर में आने के बाद निकालना शुरू कर दिया था। तो इसी के साथ उसने पूरा यानी टोटल जर्मनी किस तरह से नाज़िज़्म में कन्वर्ट हो जाए उसने काम करना शुरू किया था। तो इसी सिलसिले में 1941 में उसने अपना जो प्रोपोगेंडा था वो इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर दिया था कि लोग उसको अच्छी तरह से समझने लगे थे। अभी उसमें प्रोपोगेंडा के लिए उसने डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्टर, यानी प्रोपोगेंडा यानी क्या होता है? प्रचार करना। अपने जो कल्ट था, एक जो कह सकते हैं कि जो हिटलर की सोच थी उसको बढ़ाने, फैलाने और लोगों में उसको अपनाने के लिए वो डिफरेंट टर्म्स को यूज़ किया करते थे, यानी कि वो लोग डायरेक्टली भी नहीं बोला करते थे। यूज़ डिसेप्टिव टर्म्स, अब वो क्या करते थे? जो रशियंस थे, ज्यूज़ थे, हैंडीकैप्ड थे, अनवांटेड, अनडिज़ायरेबल, मतलब इस तरह के जो लोग थे जो प्योर नाजी नहीं होते थे, उनको हटाने के लिए वो डायरेक्ट किल और मर्डर उनका यूज़ नहीं करते थे। वो क्या यूज़ करते थे? फाइनल सॉल्यूशन, यूथनेशिया, डिसइंफेक्शन, इवैक्यूएशन, ये इस तरह के उनके कोड वर्ड्स थे जिन्हें वो यूज़ किया करते थे कि इन लोगों को हमें अब इस तरह से लेके जाना है। तो इवैक्यूएशन यानी क्या होता है? डिपोर्ट करना, यानी कि उनको वहाँ से हटा के दूसरी जगह ले जाना। डिसइंफेक्शन एरिया, गैस चैम्बर जो कि होल यूरोप में उन्होंने गैस चैम्बर्स बना लिए थे। होल यूरोप में मतलब उन कंट्रीज़ में जो कि उसकी फ्रेंडली कंट्रीज़ थी, वहाँ पे उन्होंने गैस चैम्बर डेवलप कर लिए थे और जर्मनी में तो थे ही, आउटसाइड ऑफ जर्मनी उन्होंने बनाए थे। तो वो डिसइंफेक्शन एरिया था। यूथनेशिया यानी जो डिसेबल्ड होते थे, जो नाजी खुद यानी जो नाजी जर्मनी को बिलोंग करते थे, उन लोगों को भी वो डिसइंफेक्शन एरिया में ले जाया करते थे। क्यों ऐसा मानना था हिटलर का? क्योंकि वो उनके किसी भी काम के नहीं थे। फाइनल सॉल्यूशन किसको देना था? ज्यूज़ को तो कैसे भी करके मारना ही है। मीडिया पॉपुलराइज्ड इमेज, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, स्लोगन्स। जो मीडिया थी, मीडिया यानी क्या होता है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी बात को पहुंचाया जा सके।
तो वो इसके लिए इमेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस जो नाजी को बिलोंग करते थे बनाया करते थे, उससे रिलेटेड अच्छी फिल्म्स बनाया करते थे, रेडियो पे उनको सुनाया करते थे, आई कैचिंग पोस्टर्स और जो कैची स्लोगन्स होते हैं उनको बनाया और सुनाया जाता था। तो ये किसके लिए? उन लोगों के लिए जो पढ़ सकते थे, उनके लिए बुक्स होती थी, और जो नहीं पढ़ सकते थे उनके लिए ये सारी चीज़ें रेडी की जाती थी और नाजी कल्ट को प्रोपोगेट किया जाता था। ज्यूज़ वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। ज्यूज़ जो थे वो अवांछित, हमें इनकी जगह हमारे जर्मनी में नहीं है, उनको अवांछित माना जाता था और उनको मार्क कर दिया जाता था। यानी मार्क कैसे किया जाता था? जो ज्यूज़ के हाउसेस होते थे, घर होते थे, उनको स्पेशल मार्किंग यानी येलो लेबल उनके ऊपर या येलो कलर उन पे लगा दिया जाता था, ताकि जो नाजीज़ होते थे उनको पता चल जाता था कि ये अनवांटेड पर्सन है। फिर चुपचाप उनको उनके घरों से निकाल के और ट्रेनों में या जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता था, जैसे गुड्स है ना, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए लेके जाते हैं ना, उनको भर के ओवरलोड करके, वैसे बुरी तरह से उनको उनमें भर के और उन्हें गैस चैम्बर्स यानी डिसइंफेक्शन एरियाज़ में ले जाया जाता था, ताकि उनका फाइनल सॉल्यूशन वो कर सके। रेफर टू एज विमेन, रेट्स एंड पेट्स। और उन मतलब वो लोग अभी उनको क्या मतलब दिया गया था, उनको एक दर्जा जिसको देना बोलते हैं, माना जाता था कि ये वो कीड़े मकोड़े हैं जो एक समाज को ख़त्म कर देते हैं, यानी एक सोसाइटी को ख़त्म पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। तो उन्हें विमेन, रैट्स एंड पेट्स यानी रोडेंट्स, कुत्रक, धीरे धीरे चीज़ों को ख़राब करने वाले जो जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनका दर्जा उन लोगों को यानी ज्यूज़ और जो हैटर्ड पर्सन थे, अनवांटेड पर्सन थे, उनको दिया गया था। और उनका क्या मानना था कि इन लोगों को यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो ये अपनी पूरी सोसाइटी को ख़त्म कर देंगे। सजेस्टेड दैट नाजी कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। ये लोगों को सजेस्ट किया जाता था जो प्योर नाजीज़ थे कि जो नाजी हैं सिर्फ वो ही हर तरह की मुश्किलों को का हल कर सकते हैं, सभी लोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने नाजीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट किया। Equal efforts was made to appeal all section of the population and win their support for suggesting that only Nazi could solve their problem. The education curriculum was also crafted in that highlight the supremacy of Nazi ideology. जैसे कि आपने इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ा कि जो छोटे बच्चे होते थे उनकी जो बुक्स थी वो रिटर्न कर दी गई थी, उसमें टोटल नाजी कर्ल्स एंड नाजी वैल्यूज़ थी जो बचपन से ही उन्हें सिखाना शुरू कर देती थी। और जैसे ही वो 10 इयर्स जंग वॉक को ज्वाइन करते थे और उसके बाद नाजी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद वो लेबर सर्विसेज में आ जाया करते थे। तो इस तरह से उन्हें रेडी किया जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे अपील की जाती थी कि आप इन सब चीज़ों को मानेंगे तो बेहतर होगा। तो वो उन वैल्यूज़ को शुरू से ही अडॉप्ट करना शुरू कर देते थे और साथ ही उन्हें ज्यूज़ और अदर रेशियल ग्रुप से नफ़रत करना सिखाया जाता था ताकि वो उनके साथ किसी भी तरह के रिलेशन को न रख सके। Jews were popularized through subject like mathematics and children were taught to hate Jews. अभी उन्हें शुरू से ही उनसे नफ़रत करना सिखाया जाता था। Nazis never use the word kill or murder in the official communication. जब वो आपस में बातचीत करते थे तो इन शब्दों का वो प्रयोग करते ही नहीं थे। Annihilation was the stage of 1941 onwards, which states and Jews had no right to live. यानी कि 1940 आपको पता है कि जब हिटलर पावर में आने के बाद 1939 में तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट यानी शुरू कर दिया। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए पोलैंड को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। बस वहाँ से उन्होंने क्या कह दिया कि जो ज्यूज़ हैं उनको तो जीने का अधिकार है ही नहीं, इनको ख़त्म कर देना ही होगा। तो
तो उन्होंने हर दिन हज़ारों की संख्या में ज्यूस को पूरे होल यूरोप से, टोटल यूरोप से लाना शुरू किया और उनको मारना शुरू कर दिया। दैट Jews had no right to live from Jewish houses. Concentration camp and ghettos from different parts of Europe were brought to death factories by good trains. The most notorious concentration camp in Poland and other places were Auschwitz, Blazg, Sobibor, Treblinka, Klemeno and Mazent. They were chained in gas chamber, यानी उनको गैस चैम्बर्स में, जो कैसे दिखते थे, जस्ट लाइक ए बाथरूम की तरह से, वो जैसे बाथरूम होता है ना, टैप होता है, शावर लगा होता है, टब होता है, ऐसा उनको नज़र आता था, लेकिन वास्तव में वो क्या होते थे, गैस चैम्बर्स होते थे। और जो डिफरेंट कॉन्फिडेंशियल वर्ड होते थे, सीक्रेट वर्ड होते थे, उनको यूज़ करते हुए उनको, जिन्हें वो अनवांटेड मानते थे, डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स को एक्सेप्ट नाजी, उन सबको वहाँ ले जाया जाता था और मार दिया जाता था। तो ये काम किसका था? ये नाजी एंड देयर प्रोपोगेंडा मिनिस्टर एंड देयर सिबलिंग्स, जो उनके और मानने वाले लोग थे, वो ये सारे काम को किया करते थे। तो ये था आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा ऑफ हिटलर।